राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में उस चेहरे की बात जो आज नई तरीके से सुर्खियों में आए हैं। नाम बाबा बालकनाथ योगी, जिन्होंने आज सांसद पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि ये राजस्थान के तिजारा से विधायक बन चुके हैं। आज ही बाबा बालकनाथ की मुलाकात संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह से हुई। बाबा बालकनाथ ओबीसी समाज से आते हैं, यादव जाति से आते हैं, युवा हैं, आक्रामक तेवर हैं, संघ के करीबी हैं, कई पैमानों पर खरे तो उतरते हैं, लेकिन क्या सीएम बनेंगे, इसमें भी थोड़ा इंतजार ही करना होगा। नाम आपके पक्ष में आ चुका है, प्रशासन के लोग भी यहाँ सुन रहे होंगे। आपका चौकीदारा शुरू हो जाता है। अगर आज के बाद में कोई चोरी हुई यहाँ पर, तो उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। वस्त्र भगवा, तेवर आक्रामक, नाम बाबा बालकनाथ, जिन्होंने नतीजों के तुरंत बाद प्रशासन को जनता के लिए सजग रहने वाली चेतावनी देनी शुरू की। जानकारी मैंने प्रशासन के पास में एक पाई की जानकारी होती है, मुझे अच्छे से ज्ञान है। इसलिए आपके सूत्रों को दौड़ा दो और जो ये चोरी चपाटी करते हैं उन तक संदेश पहुंचा दो कि अब तिजारा में उनका कोई स्थान नहीं है। तिजारा से दूर रहे, राजस्थान से दूर रहे और हर उस प्रदेश से दूर रहे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के राज में इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम सबको भी साथ रहना है, अति उत्साह में नहीं, हमें कानून का पालन करना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन? नतीजों के बाद से चलते आ रहे इस बहुविकल्पीय सवाल में एक विकल्प बाबा बालकनाथ का भी है, जिस पर टिक लगेगी या नहीं ये फिलहाल साफ नहीं, लेकिन अब इनकी चर्चा की वजह दो है। गुरुवार दोपहर बाबा बालकनाथ ने सांसदी से इस्तीफा दिया, फिर शाम को संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तिजारा सीट से जीते बाबा बालकनाथ रोहतक में स्थल बोहर मठ के महंत हैं, अपनी फायर ब्रांड छवि को लेकर चर्चा में रहते हैं। मैं तो उस संकल्प को दोहराने आपके सम्मुख आया हूं कि जो अधर्म हमारे इस बहरोड में फैला है, ये संकल्प हमने सारी बहरोड की जनता के सामने लिया था कि ऐसे अधर्मी व्यक्ति को, जिसने बहरोड की मिट्टी को खराब किया है, बहरोड के युवाओं को खराब किया है, ये बहरोड की जनता इस बार इस चुनाव में ऐसी पटकनी देगी कि आने वाली उसकी पीढ़ियां भी बहरोड से सरपंच का चुनाव लड़ने का भी नहीं सोचेंगी। अलवर के सांसद रहे, अब सांसदी छोड़ दी। उसके बाद मुलाकात अमित शाह से हुई, संघ के करीबी कहे जाते हैं। दोनों हाथ मुट्ठी बांध कर वादा कर लो, ये संकल्प आप सबका होना चाहिए। हमें सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को खत्म करना है जिन्होंने हमारी इस वर्तमान पीढ़ी को दूषित करने का काम किया है। ओबीसी यादव समाज से आने वाले बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो उत्तर प्रदेश तक संदेश जाएगा। खुद बालकनाथ का राजस्थान से लेकर हरियाणा तक प्रभाव है। चुनाव के दौरान सर्वे में बीजेपी की तरफ से सबसे लोकप्रिय सीएम उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये पता नहीं किसने, मैं तो उनको ढूंढ रहा हूं कि हमको बुलाया गया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कोई भी जिम्मेदारी देगी तो आप उसको लेने के लिए तैयार? जिम्मेदारी तो हमारा जीवन ही सेवा का है, क्योंकि हम ग्रस्त जीवन को त्याग कर और संन्यास जीवन धारण किया है। हमने गुरु आज्ञा का पालन किया है और संगठन से जुड़ने के बाद में संगठन की आज्ञाओं का पालन। आज वर्तमान में भी तो जिम्मेदारी ही है पार्टी की, और उसी भाव से पार्टी की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे और देश की सेवा को आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जब फिलहाल खुद के अनुशासन में होने की गवाही देने दिल्ली पहुंची हैं। राजस्थान में बाबा बालकनाथ के अलावा ओबीसी समाज से ही आने वाले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, चुनाव में मेहनत करने के नाते गजेंद्र सिंह शेखावत, नए चेहरे प्रभावशाली के तौर पर दिया कुमारी, पुराने नेता के खांचे में अर्जुन राम मेघवाल और किरोड़ी लाल मीणा, इन सब का नाम चल रहा है। बहुविकल्प वाले राजस्थान में अब टिक किसके नाम पर लगेगी, इसी का इंतजार है।